गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम सुंदर कौन इस कहानी को सस्वर पढ़ेंगे। आप भी मेरे साथ इस कहानी को पढ़िए। आइए हम इसे पढ़ते हैं। नदी के किनारे गुलमोहर का एक पेड़ था। जब उस पर लाल लाल फूलों के गुच्छे लगते तो वह गुलदस्ते जैसा लगने लगता। एक बार फूलों को मजाक सूझा। उन्होंने पेड़ की जड़ को बदसूरत कह दिया और उसका खूब मजाक उड़ाया, लेकिन जड़ चुप ही रही, कुछ न बोली। बरसात आई। एक दिन अचानक बादल जोर से गरजे और बिजली चमकने लगी। आग की लपटें झपटीं और बिजली गुलमोहर के पेड़ पर आ गिरी। वह बेचारा झुलस गया, एकदम ठूंठ सा हो गया। बरसात बीती, जाड़ा भी समाप्त हो गया। बेचारा गुलमोहर बेचारा ज्यों का त्यों ही खड़ा रहा। बसंत आया, फिर हुआ चमत्कार। गुलमोहर के ठूंठ पर कोपलें आईं, शाखाओं पर नए पत्ते निकले और वह फिर से हरा भरा हो गया। फिर से कलियां बनी और कलियों से लाल लाल फूल। जमीन के अंदर से जड़ ने फूलों से पूछा, कहो भाई फूल, तुम कैसे हो? फूल समझ गए थे कि जड़ की मेहनत से ही वे फिर से पनपे हैं। इस बार फूलों ने अपना सिर आदर से झुकाते हुए कहा, हमने भूल की थी जो तुम्हारी हंसी उड़ाई। केवल सूरत अच्छी हो जाने से ही कोई सुंदर नहीं हो जाता। सुंदर बनने के लिए दूसरों के काम आना भी ज़रूरी है। बहन, हमें क्षमा कर दो। बच्चों, हमने इस कहानी में देखा किस तरह जड़ों का मजाक फूलों ने उड़ाया और फिर भी जड़ ने अपने मन में उनके प्रति कोई बुरा भाव नहीं रखा और बरसात में झुलसकर ठूंठ हुए पेड़ को अपनी मेहनत से फिर से हरा भरा बना दिया। अतः बच्चों, हमें भी दूसरों का परिहास न करते हुए, दूसरों का मजाक न उड़ाते हुए हमेशा दूसरों की सहायता करनी चाहिए। आइए हम पाठ के मौखिक उत्तर को फिर से पढ़ें। पेड़ पर किस रंग के फूल खिले थे? पेड़ पर किस रंग के फूल थे बच्चों? पेड़ पर लाल रंग के फूल खिले थे। आप भी मेरे साथ पढ़िए, पेड़ पर लाल रंग के फूल खिले थे। बिजली कहाँ गिरी? बिजली गुलमोहर के पेड़ पर गिरी। पढ़िए आप भी, बिजली गुलमोहर के पेड़ पर गिरी। तीसरा प्रश्न है, फूलों ने जड़ की हंसी क्यों उड़ाई? जड़ें फूलों की तरह सुंदर नहीं थीं। जड़ें सुंदर नहीं होती हैं ना, तो जड़ें फूलों की तरह सुंदर नहीं थीं, इसलिए फूलों ने जड़ की हंसी उड़ाई। आइए अब हम प्रश्न संख्या 3 के ये प्रश्न उत्तर भी दोहराते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, फूलों ने जड़ को बदसूरत क्यों कहा? क्यों कहा था बताइए? फूलों ने जड़ का मजाक उड़ाने के लिए उसे बदसूरत कहा। अगला है, गुलमोहर पर बिजली कब गिरी? गुलमोहर पर बिजली बरसात में गिरी। गुलमोहर पर दोबारा फूल कब आए? गुलमोहर पर दोबारा फूल बसंत में आए। और अंतिम प्रश्न है, फूलों ने जड़ से क्षमा क्यों मांगी? फूल समझ गए थे कि जड़ की मेहनत से वे फिर से पनपे हैं, इसलिए फूलों ने
जड़ से माफ़ी मांगी। बच्चों, हमने इस पाठ को पढ़ा और इसके प्रश्न उत्तर को फिर से दोहराया। आप इन प्रश्न उत्तरों को अपने रफ कॉपी में लिखकर अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।